22,000 लोग जुड़े हुए थे, 22,000 पशु प्रेमी जुड़े हुए थे और सबका एक नारा था, आवारा नहीं है हमारा है। वहाँ से जा रहे हैं लोग भी, वहाँ से जा रहे हैं, ये लिया और ये फेंक दिया। लेकिन माहौल आपके सामने है, इससे ज़्यादा अच्छे माहौल नहीं है। अगर आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। 22,000 लोग एक बार में प्रोटेस्ट में गाजियाबाद से, जो इंदिरापुरम गाजियाबाद से नोएडा जा रहा था और नोएडा से फिर वापस रिटर्न होते हैं, फिर गाजियाबाद से इंदिरापुरम की गलियों में घूमते हैं। 22,000 लोग जुड़े हुए थे, 22,000 पशु प्रेमी जुड़े हुए थे और सबका एक नारा था, आवारा नहीं है हमारा है। ठीक है, बेजुबान है, बेसहारा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से एक धेली नहीं लेते, एक पैसा नहीं लेते, ना ही किसी कोई महकमे से, ना ही किसी से, क्योंकि सब अपने खुद के बेस पे स्टरलाइज करवा रहे हैं। ज़्यादातर कुत्तों को ज़्यादातर अपने खुद खाना खिलाते हैं। आपको पता होगा, कोई गवर्नमेंट नहीं देती है आने के लिए, तो गवर्नमेंट कैसे इनको उठवा सकती है। गवर्नमेंट ने जो चीज़ें जब करनी चाहिए थी, इन लोगों को स्टरलाइज करना चाहिए था, जिससे यहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती, उस चीज़ों को तो छुपाया गया, झूठे आंकड़े दिए गए। उन अधिकारियों पे कब कंप्लेंट होगी, कब उन पे सख्ती होगी, कब उन पे, जो ये मेयर हैं दिल्ली के राजा इकबाल सिंह जी, ये कब उन पे स्ट्रिक्ट होंगे अपने काम के लिए? क्यों ये जागरूक नहीं है? क्यों आज इनको कहना पड़ रहा है कि स्टरलाइजेशन के नाम पे धोखाधड़ी हुई है? क्यों कपिल मिश्रा, जो कि इन्हीं की सरकार, भाजपा सरकार से कैबिनेट दिल्ली के मंत्री हैं, उन्होंने 8 तारीख के इंटरव्यू में कहा कि हाँ झूठे आंकड़े रखे गए, तो वो झूठे आंकड़े तो रखे गए हैं, पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? सिर्फ कार्रवाई होगी तो पशु प्रेमियों पे, सिर्फ अपने जो लोग अपने खुद के पैसे से बेजुबान को संभाल रहे हैं उन पे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है साथियों, लेकिन खुशी की बात है 22,000 लोग से ज़्यादा एक कल प्रोटेस्ट में यहाँ पे जुड़े हुए थे। और ये सिर्फ 22,000 नहीं थे, औरों के चैनल पे अलग एक भीड़ थी, तो 22,000 तो सिर्फ हमारे चैनल पे थे। और ये बहुत खुशी की बात है। आने वाले समय में और लोग निकलेंगे और पशुओं के नाम में आंदोलन करेंगे। अगर ये गलत नियम कानून हटाया नहीं गया, पशुओं का अधिकार वापस दिया नहीं गया, तो ये कानून के विरुद्ध और प्रोटेस्ट होंगे। और ये हकीकत बात है। जो काम पशु प्रेमियों को करना चाहिए था, जो काम एक्टिविस्ट को करना चाहिए था, जो बेजुबानों के हक की आवाज़ कर रहे हैं, यही काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी से एमपी स्वाति मालविया ने करा है। आप लोगों को बता दूं, एनिमल हेल्थ केयर सेंटर का जाके इंस्पेक्शन किया और हकीकत मानी है, बिल्कुल सिस्टम ऐसा हो रखा है जैसे स्टोर रूम की तरह। ये स्वाति मालविया ने भी कहा कि ये तो स्टोर रूम की तरह है। क्या हमारे पास प्रॉपर मेडिसिन है? नहीं है। क्या हमारे पास प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट है? नहीं है। आप देखिए, वो कह रहे हैं आप बैठते कैसे हो इस जगह पे? और उस जगह के लिए दिल्ली के सरकार, रेखा सरकार और एमसीडी बड़े बड़े दावे कर रही है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, राजा इकबाल सिंह, जो कि दिल्ली के भाजपा से अभी जो मेयर बने हैं, ठीक है, मेयर हैं, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 8 हफ्ते, क्या हम तो 6 हफ्ते से ही काम कर देंगे। तो आप काम क्यों नहीं कर रहे? क्या आप लोगों के काम के लिए आम जनता को आना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, आपको वीडियो दिखानी पड़ेंगी? ये काम जो आपका बनता है, ये आम जनता कर रही है, तमाम एमपी वगैरह। अभी स्वाति मालविया के बारे में मैं बता दूं, वो एक पशु प्रेमी भी हैं। उन्होंने पशुओं की आवाज़ उठाई है एक बहुत अच्छे तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा पशु प्रेमी या एक्टिविस्ट आवाज़ नहीं उठा रहे, आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसमें मानवी राय जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, अंबिका शुक्ला जी का, मेनका गांधी जी का, और इसके अलावा भी बड़े बड़े नाम हैं बहुत से पशु प्रेमियों का, हम सब का, क्योंकि हम सब लगातार पिट रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए हालत अभी भी, ये देखिए, ये चोट है, ठीक है, तो ये हालत है पूरी, इसमें देखो, ठीक है, पूरे हाथ वाथ एक्सीडेंट हुआ, फूट गए। क्योंकि कनॉट प्लेस में वीडियो बना रहा था कि कुत्तों को उठा तो नहीं रहे लोगों से। आपको पता है कि भाई 2-3 दिन पहले लाइव वीडियो में था, घर आते वक्त मेरा एक्सीडेंट होता, लेकिन फिर भी हर प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, हर जगह बेजुबान की आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को कुत्ते उठाने पे रोक नहीं लगाई। ये सच में बहुत दुख देने वाली बात है। जब आपने एक बार फिर से देखा कि आप मामले को संज्ञान में ले रहे हैं, आप फिर से रिव्यू कर रहे हैं, तो ये जो पुराने जो 11 अगस्त को ऑर्डर आया था, ठीक है, 13 अगस्त या 14 अगस्त को फिर से दोबारा से रिव्यू हुई सीजीआई के कहने पर। 3 जजों की पीठ ने वहाँ पे बैठकर उस फैसले को सुना, दोबारा से आर्ग्यूमेंट हुआ, दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से जजों ने अपनी बातों को, मतलब जो वकील हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा, पशु प्रेमियों की आवाज़ को सुना गया। लेकिन यही चीज 11 अगस्त को नहीं हुआ। सुमोटो केस में आप लोगों को पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक तरफा फैसला था कि 2 महीने की बच्ची वापस दे सकते हो,
जो 2 महीने की बच्ची है उसको रेबिज के बारे में बताया जा रहा था, जबकि परिवार ने डिनाई करा, ऐसा मुझे सोशल मीडिया पे सुनने को मिला। मेनका गांधी के शायद एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, आप एक बार देख लेना, ठीक है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन यही चीज जहां तक है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को देखते हुए जजेस ने फैसला दिया कि सारे कुत्तों को उठाओ और डाल दो शेल्टरों के अंदर, पाउंड के अंदर। अब एक बार बताओ, गाड़ी अगर एक्सीडेंट करे, सारी गाड़ियों को बंद कर दे, तो एक गाड़ी या 2 गाड़ी या 10 गाड़ी, एक्सीडेंट तो इतने हो रहे हैं, फिर भी गाड़ियों को बंद नहीं कराना, क्योंकि वो जरूरत है। पशुओं का अधिकार भी जरूरी है, वो उनको अधिनियम 1960, बीएनएस की धारा 325 और एबीसी रूल 2023 और अन्य धाराएं और अन्य बातें प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यही है कि उन सबको डिनाई करते हुए एक फरमान जारी किया जाता है, और ये फरमान क्या था, किस वजह से था, 1-2 केसेस को लेकर, या अभी बताया जा रहा है, जजेस ने भी अपने जो वकील हैं उन्होंने रखा कि रेबिज का आंकड़ा जो है वो गिरा है, रेबिज के केसेस हमारे यहाँ पे कम हुए हैं। आप देखोगे सारे सोशल मीडिया पे वायरल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आंकड़े नहीं, आजकल सब चल रहा है सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके। क्या हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आता। सरकार का जिसको मन करता है उसको उठा के जेल में डालेंगे, उसके ऊपर कोई भी धाराएं लगा देंगे, अभी कुछ भी संभव है। कल की जो घटना है 16 अगस्त 2025 बहुत शर्मसार कर देने वाली है। जगह जगह से मारपीट की, पुलिस की ऐसी वीडियो आ रही हैं जिसमें पकड़ पकड़ के घूसे पे घूसे मारे हैं। जो पुलिसकर्मी हैं वो महिला पशु प्रेमियों को धक्का दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये क्या लॉ एंड ऑर्डर है? और इसके बाद सब चीजें होने के बाद एक फरमान आता है, ये सब गलत हुआ, 1-2 लोगों को बस उस पर सजा सुनाई जाती है। इसका मतलब ये कुछ भी कुछ हो जाए, कोई भी गुंडा राज चल जाए, कुछ भी हो जाए, सरकार, रेखा सरकार जो है उनकी तरफ से इतने प्रोटेस्ट को देखने के बाद भी एक सिंगल टिप्पणी नहीं। इसीलिए लोग रेखा सरकार हाय हाय, रेखा सरकार मुर्दाबाद, और पता नहीं क्या क्या नारे भी लगा रहे हैं। एमसीडी चोर है के नारे लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि एमसीडी के जरिए झूठे आंकड़े पेश करेगा। ये दिल्ली के कैबिनेट मंत्री भाजपा सरकार से कपिल मिश्रा ने खुद स्वीकारा है। जैसे ही 8 तारीख की मीटिंग खत्म हुई एनजीओ और तमाम एमसीडी वगैरह के साथ उनकी, और मीटिंग इसी बात पे थी कि 14 पॉइंट डिसाइड करे थे, लेकिन एकदम सुमोटो केस में 11 अगस्त को फैसला सुना दिया जाता है, बिना किसी के पशु प्रेमी की आवाज सुने हुए, बिना कोई आंकड़े देखे हुए, बिना कुछ हकीकत जाने हुए, कि सारे कुत्तों को उठाओ और उठा के डाल दो शेल्टर्स में। अब शेल्टर में जगह है नहीं, दिल्ली में कोई अपना शेल्टर है नहीं गवर्नमेंट के पास। उसके बाद भी जैसे मेडिकल फैसिलिटी में आम आदमी को सिर्फ धक्के खाने पड़ते हैं, सिर्फ पोस्टर और तमाम तरीके की चीज़ों में तो है, लेकिन अगर हकीकत जमीनी लेवल पे देखें तो आम आदमी कितना एक एक चेकअप करवाने में उसको महीनों महीनों, मेरी मम्मी का हुआ ईको के लिए महीने बाद की डेट दी, बीमारी आज है 1 महीना, 6 महीना, 1 साल। अभी 1-2 वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हैं कि 2 साल बाद ईको या पता नहीं किसका चेकअप बोला था। तो ये ऐसी कंडीशन हर अस्पताल में है, हर जगह है। अन जानवरों की हम बात करें, इंसानों को कितना अच्छा सरकार ने ट्रीटमेंट दे रखा है। हर जगह लंबी लाइन है, हर जगह सिर्फ बदतमीजी है, अपनी मनमानी है, कोई इन पे कार्रवाई नहीं। लेकिन जहां बात बेजुबानों की आई वहां तुरंत एकदम से सुनवाई पे सुनवाई हो गई, वहां तुरंत एकदम से इन पे कार्रवाई हो गई, वहां तुरंत इन बेजुबानों को अंदर। अभी तक बताया जा रहा है 600-700 डॉग्स जा चुके हैं, ठीक है, 11 तारीख से अभी तक का जब से ये ऑर्डर आया, क्योंकि एमसीडी बहुत जोरों शोरों से ये काम कर रही है। लेकिन सड़कें ठीक करने की कहो, लाइटें ठीक करने के लिए कहो, ये जो जगह जगह ये सड़कों के दुर्घटना हो रही है ना, आम जनता बेचारी पिस रही है। इन नेताओं को पहले वोट दो, गद्दी पे बिठाओ, फिर इनकी मनमानी झेलो, फिर इनकी गुंडागर्दी झेलो, और यही सबसे बड़ी बात है। इन लोगों के ऐसे ये लोग करते हैं जैसे पता नहीं कि यही लोग अब सब कुछ है। दोबारा इलेक्शन होंगे नहीं, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो अब आपको पता ही है, राहुल गांधी ने मुद्दा उठा रखा है, वोट चोरी कितनी जगह से निकल के आ रही है, कितने लोगों के नाम काट दिए जाते हैं, कितने लोगों के फर्जी वोट बना दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हम लोग तो ऐसा करते ही नहीं है, क्योंकि ये तो आईओ का काम होता है। अब ये कोई भी हो, बीएलओ या आईओ किसी तरीके से बताया था, तो कुछ भी हो, पिस रही है तो आम जनता पिस रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ बातों में सरकारें चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ बैनर पोस्टर में ये लोग हैं, मीटिंगों को अटेंड करेंगे, बड़े बड़े खुश होते चेहरे दिखेंगे। देश में क्या चल रहा है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, तमाम तरीके की दिक्कत। अब बता रहे हैं 28 से हटके कुछ सामान पे 18% जीएसटी हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है। तो 28% जीएसटी लगाया किसने था? मोदी सरकार ने लगाया था, और इसी सरकार ने अब आपने थोड़ा बहुत कम कर दिया। पहले तो एक बार एक कहानी सुनते हैं ना हम लोग, एक व्यक्ति राजा के पास जाता है, राजा साहब रोटी बहुत महंगी हो गई है, फिर कृपया करके मुझे दाम बढ़ाने की वो अनुमति दो। उसने कहा, राजा ने कितने बढ़ाने हैं? आपने ये वीडियो भी देखी होगी, बहुत चली थी। राजा ने कहा कितने बढ़ाने हैं? तो वो कहता है 3 रुपए।
अभी 2 रुपए की है, 3 रुपए कर दो। वो कहता 3 मत करो, सीधा का सीधा 6 रुपए करो। ठीक है, 6 रुपए बाद में होने के बाद, नहीं 10 रुपए मेरे ख्याल से राजा ने बोला था, एकदम दाम ऐसे बढ़ा दो कि जनता एकदम से परेशान हो जाए। अब 10 रुपए हो गए, सब जगह रोटी के हालत, नगर निगम में हल्ला मच गया। यार क्या हो गया, क्या हो गया, जैसे पशुओं के लिए हल्ला मच रहा है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। आज भी प्रोटेस्ट है रामलीला मैदान में दिल्ली। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जगह जगह से हल्ला मच गया, जगह जगह अपने लोग राजा के पास ही आए। देखो बनाने वाला कहानी कौन था, राजा के पास ही आए। राजा ने से बोले, राजा जी ये तो बहुत ज्यादा है, हमारे पे अत्याचार हो रहा है, हमारे जीवन तो ऐसे खत्म हो जाएंगे। 10 रुपए रोटी पहुंच गई सीधा 2 रुपए से। तो राजा कहता है ये तो गलत है, दुष्ट को बुलाओ। वो राजा बुलाता है उन लोगों को जो रोटी बेचने वाले थे, बनाने वाले थे, कि कैसे कर दिया तुमने मेरे राज्य में ऐसा। एक काम करो, आप 5 रुपए या 6 रुपए, जो भी उस कहानी में कहा गया था कि इतना कर दो। अब बंदा कितने मांगने आया था, 3 रुपए, लेकिन फिर भी मनमानी करवाते हुए 6-5 जो भी करा। ये कहानी सुन लेना, सोशल मीडिया पे ही है। मैं अभी एक्यूरेट कई चीजें नहीं जानता, क्योंकि मैं बहुत चीज में इन्वॉल्व रहता हूँ, इसलिए मैं जल्दबाजी के चक्कर में ना कई चीजें स्किप कर देता हूँ। लेकिन जब मुझे देखना होता है ना, रिसर्च करना होता है, मैं बाद में निकाल भी लेता हूँ सारी खबरें। ठीक है, खबरों से मुर्दे निकालना मुझे आता है, उन पे रिसर्च करना मुझे आता है। ऐसे ही हम लोग वीडियो नहीं बना रहे। तो ये बात जान ले कि बहुत सी चीजें लेके बैठे हुए हैं, नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, बिजनेस के बहुत सी चीजें। ठीक है, लेकिन आज आप लोगों को समझा रहे हैं, बेजुबान के लिए खड़े हों। सरकार अपनी मनमानी पे रहेगी। किसानों के समय में भी करा था, स्टूडेंट के समय में भी करा था, विद्यार्थियों के, शिक्षकों के, तमाम चीजों के। किसी की इनको शर्म नहीं है, किसी का इनको डर नहीं है। इनको बस ये है कि अपनी मनमानी, अपना लाठी, अपना डंडा कैसे भी करो, बस आम जनता के ऊपर चला दो। अब पुलिस बार बार जाके पकड़ रही है, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, तमाम प्रोटेस्ट करते हुए। प्रोटेस्ट कैसे करा, किसी ने गाड़ी जला दी, किसी ने कहा। अब कल भी जब इंदिरापुरम से नोएडा के लिए प्रोटेस्ट निकला था साथियों, तो उसमें एक व्यक्ति आ जाता है, अरे तुम हिंदू देवी देवता के पोस्टर कैसे लेके चल रहे हो। तो लोगों ने बताया हिंदू देवी देवता के इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि पशुपति नाथ हैं वो। हमने ये साबित करा, ये पशु जो हटा रहे हो ना, ये उनकी सवारियां हैं, उनके में। जो शनिवार को देखते हो ना काला कुत्ता मिल जाए, जो देखते हो कि भैरव बाबा का ये मतलब ये सवारी है। ठीक है, भैरव बाबा किसके रूप है, ये जाके पढ़ लेना, जाके देखना। ठीक है, ये सिर्फ आरती घुमा दी और हो गए हम हिंदू। टीके लगा लगा के आज रोड पे बहुत से लोग घूम रहे हैं, हम हिंदू, हम हिंदू। हिंदू की जरा जाके परिभाषा सीखना क्या होता है, दया, धर्म, ठीक है, ईमान, शांति, प्रेम। लेकिन आज क्या है, अपने बहुत से लोग अपने चाहते हैं कब हथियार उठा लें। तो मैं खैर इस बातों पे नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि देश में क्या चल रहा है ये हम सबको पता है। न्याय व्यवस्था कहाँ ठप पड़ी हुई है, किस तरीके से न्याय लोगों को मिल रहा है। जो व्यक्ति विक्टिम है, जो बेचारा जो दोषी नहीं है, उस बेचारे को सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है। और जो दोषी हैं वो मजे में जाते हैं, आते हैं, खुश होते हैं। हमारे खुद का जीवन मुझे पता है, मकान पे केस चल रहा है, दिल्ली में है, सिविल कोर्ट में। ठीक है, जज साहब कभी 6 महीने की तारीख, कभी 2 महीने की, कभी 3 महीने की तारीख पे क्या। अच्छा ठीक है, उस बंदे के पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी तारीख तारीख तारीख। आज 2.5-3 साल हो चुके हैं हमें। ये न्याय व्यवस्था है आज हमारे देश की, और शर्म आती है हमें ऐसी व्यवस्था पर जहां पे सिर्फ और सिर्फ मुजरिम लोग अपने अपने खुश होके घूमते हैं, और बेचारे बिना, जो लोग दोषी नहीं है वो बेचारे सर नीचे करके इधर उधर धक्के खाते घूमते हैं। वो लोग न्याय के लिए आस में कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी हाई कोर्ट, कभी सिविल कोर्ट, कभी अपने पुलिस थाने, कभी कचहरी, कभी अपने चौकियों में। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उनको तारीख दिए जाते हैं, धक्के दिए जाते हैं। अब वहां जाके कंप्लेंट करो, अब यहां जाके ये हमारा एरिया नहीं, ये हमारा वो नहीं। क्यों भारत में एक नियम, एक कानून, एक देश क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ टैक्स लगाने पे सरकार ध्यान दे रही है? क्यों सिर्फ जनता की जेब काटने पे, जहां सड़कों की ये हालत है? क्या रोड, हमने बाइक लेते हुए रोड टैक्स नहीं भरा? क्या हमने अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया? क्या हमने इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया? क्या हमने और तमाम तरीके के जो भी लाइसेंस वगैरह हैं, जो भी हमारा फिटनेस वगैरह चार्ज है, हमने पे नहीं करा? क्या आज हम टोल टैक्स नहीं देते? क्या आज हम जगह जगह चलते हैं तो पेट्रोल में टैक्स नहीं देते? हर तरीके के ऊपर एक अच्छा खासा रकम लगाया गया है, और उसके बाद भी आम जनता ये गंदे रोडों को, सड़कों को, बिना लाइट के, बिना अपने अच्छे पानी के, बिना अच्छे स्वास्थ्य के, इन चीजों को फेस कर रही है। और सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, 13-14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 13 तारीख को ही शायद, कि हम फिर से सुनवाई करें। मामला रिजर्व रखा गया, लेकिन आज तक एमसीडी पे पाबंदी नहीं लगाई कि एमसीडी डॉग को नहीं उठाएगी। जब आपने समझ लिया बेजुबान का अधिकार है एबीसी नियम के तहत, तो आपको क्यों नहीं आपने लगाया?
क्यों, मैं कहना चाहता हूं कि क्यों एमसीडी को ये छूट दी गई है? क्या एमसीडी बेजुबान को मारे, परेशान करे? वो बेचारे बोल नहीं सकते। मैं देख रहा था आज ही एक वीडियो थी, आप देखना, उसमें पन्नी में ऐसे व्यक्ति एक बेजुबान को भर रहा है, ऊपर से सील देता है। अरे कहाँ का न्याय है? क्या करे? वो बेजुबान बोलेगा कि मैं पन्नी के अंदर बंद हो गया, मेरा न्याय करो। आज इंसानों की तो लोग सुन नहीं रहे। इंसान तो कल देखो प्रोटेस्ट करने गए थे, कैसे पिट रहे हैं सेंट्रल पार्क दिल्ली पे, किस तरीके से पिटे। अगर मैं गलत नहीं हूँ सेंट्रल पार्क की है, आप देख लेना, पोस्टर मेरे पास है, ठीक है। तो मामला बहुत खराब है। बेजुबान की कहीं सुनवाई नहीं, इंसानों की कहीं सुनवाई नहीं। सिर्फ सुनवाई है तो उन लोगों की जो विजय गोयल जैसे बैठे हैं, जो एबीसी नियम का मजाक उड़ाते हैं, जो न्याय व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं, जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जो कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होके बैठे थे उस समय उन्होंने क्या करा, कहीं नहीं दिखे। ना रेप के ऊपर बात है, ना भ्रष्टाचार के ऊपर बात है, ना बेरोजगारी पे बात है, ना महंगाई के ऊपर बात है, ना ही अपनी अच्छी शिक्षा के ऊपर बात है, ना ही अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर बात है, क्योंकि इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाना। और कुछ बेवकूफ लोग ऐसे हैं जो इनके साथ जुड़ भी जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो खासकर इनके बेवकूफ़ी वाली बातों में, जो गलत तरीके की बातों में जुड़ जाते हैं, और ना ही उन पे कार्रवाई होती, ना ही इनके साथ वालों पे कार्रवाई होती। हम नियम कानूनों को लेके चल रहे हैं, नियम कानूनों की इन्होंने धज्जियां मचा रखी है, धज्जियां उड़ा रखी हैं, और उसके बाद भी हम लोग सिर्फ अपने बैनर लेके हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। कहाँ से मिलेगा न्याय? सुनने वाले तो आंख कान और नाक बंद करके बैठे हैं, आंख बंद है उनकी। कौन न्याय दे रहा है? न्याय के नाम पे इतने दिन से लोग गर्मी में, बारिशों में छतरी ले लेके खड़े हुए हैं। न्याय मिला? मिलने के लिए समय लग रहा है, ठीक है। क्या मिलेगा अभी कुछ नहीं पता। यही चीजें हर जगह पे होती आई है। वोट चोरी सामने पता लग गई है। सीबीआई और तमाम ईडी वगैरह किस तरीके से आज क्या हरकतें कर रही है ये भी आपको पता है। इनकम टैक्स एक जो लॉ है उसमें से अभी एक वीडियो बना के बैठे, मेरे इंस्टाग्राम पे आप आ जाना, स्वतंत्र भारत लाइव पे। अभी एक कुछ दो बच्चों ने बताया कि किस तरीके से प्राइवेसी हिट करी गई है सरकार के द्वारा, कि कोई भी इनकम टैक्स से किसी का भी सोशल मीडिया से जाके देख सकता है, उनकी डेटा ले सकता है। कैसी ये हरकतें हैं? प्राइवेसी तक छीन लिया आपने। वैसे आपने नियम कानून बना रखे हैं कि कोई किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, प्राइवेट प्लेस पे नहीं जाएगा, प्राइवेसी को हिट नहीं करेगा। वहां पे आप लोग अपने डेटा ले रहे हैं, वहां पे आप लोग सारा क्यों? क्योंकि आपकी तो गुंडागर्दी चल रही है, आपको तो जो हिसाब करेगा और वही सब चीजें पास भी होती है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब आपके लोग हैं। न्याय के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे खुल्लम खुल्ला मजाक है। तो साथियों बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, लेकिन फिर भी आम जनता निकल रही है, ये बहुत खुशी की बात है। आम जनता बेजुबान के साथ खड़ी है और हम बेजुबान के साथ खड़े। ये वीडियोस देखें जो मैंने अभी बनाई हैं, इन वीडियोस को आप देखें, साथ साथ भी चलती रहेंगे कैसे सोशल मीडिया पे फैली हुई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्वाति मालवीय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी मैं आवाज़ कर देता हूँ बंद। हॉस्पिटल्स की हालत आप देखें किस तरीके की है। एनिमल हेल्थ केयर क्लिनिक इन दिल्ली, ठीक है, किस तरीके से ये सेंटर चल रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे देखिए गुसल खानों की हालत है। मतलब ये तो स्टोर रूम से भी नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि 3 दिन में एक डॉक्टर अगर आ गए तो आ गए, और वो भी पूरे दिन के लिए नहीं होते। मतलब क्या माहौल चल रहा है, क्या मजाक चल रहा है। और फिर ऊपर से बड़े बड़े दावे राजा इकबाल सिंह करते हैं, दिल्ली के मेयर, ठीक है, एमसीडी से। अब ये स्वाति मालवीय की कब की वीडियो है ये तो हमें नहीं पता, कब की स्प्रीड हो रही है। मेरे ख्याल से ये आज ही की है, जहाँ तक मैं कंफर्म हूँ, अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 17 अगस्त 2025। लेकिन ये वीडियो अभी कंफर्म नहीं कह सकता कि अभी की है, लेकिन माहौल आपके सामने है। इससे ज़्यादा अच्छे माहौल नहीं है। अगर आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। खुद डॉग क्लिनिक को छोड़ो, अपने इंसानों के क्लिनिक में जाके देख लो, इंसानों के हॉस्पिटल में जाके देख लो, वहाँ कितना गंदगी और कितनी तमाम तरीके की बदतमीजी चल रही है। लाइन पे लाइन लगी है, बेजुबानों को इंसाफ दिलाने हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के इंसाफ की कुछ नहीं है। सरकारें मज़े ले रही हैं, सरकारें अपने बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाएंगी, बड़ा बड़ा अपने चंदा का पैसा इधर उधर, अगर कोई कुछ पूछ ले तो सिर्फ और सिर्फ केस, कचहरी, कोर्ट, ठीक है, क्योंकि सिस्टम से डराया जाता है। देखो स्टोर की तरीके से यहाँ पे पूरा सामान कैसे फैला हुआ है। ये सिर्फ एक वीडियो है साथियों। इसके बाद आप ये देख सकते हैं, कल की है ये 16 अगस्त 2025 की। यहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में ये बच्चों की भी वीडियो ज़रूर देखना आप इस चैनल पे जाके। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से प्राइवेसी को हिट करा जा रहा है नया इनकम टैक्स स्लैब बनाकर। इसमें मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा। ये स्वाति मालवीय की फिर से वही वाली क्लिप है। आज यहाँ पे आप रामलीला मैदान पे 17 अगस्त 2025 12 बजे से 5 बजे तक के प्रोटेस्ट में जा सकते हैं, जो कि अभी शुरू हो चुका होगा, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ। यहाँ पे मानवी राय जी का भी कई जगह पे मतलब इंटरव्यू किया। ये तो प्रोटेस्ट वगैरह में बहुत आगे बढ़ के मतलब चल रही हैं। इस तरीके से अभी कल पता लगा मुझे कि 4 FIR लॉन्च करी है दिल्ली पुलिस ने। 11 और 12 तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट पे लोग थे उनमें से 4 लोगों पे FIR हुई है।
ठीक है, ये खुद एक न्यूज़ चैनल की कटिंग थी, वो अभी आ जाएगी अभी, ठीक है। एक तो इनका भी फेस शायद दिखाया गया है, यही कपड़ा पहना हुआ था अगर मैं सही हूँ तो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वही वाली, जो पहले मैं FIR की दिखाऊँ आपको, रुको, कि 4 FIR लॉन्च करी है उसका। आप भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, या नहीं देखा तो कुछ भी हो, इस वाले चैनलों पे हम लोग हर चीज़ शेयर करें। आप देखो ये सारे पशुओं से रिलेटेड जितने भी अभी एक्टिविटी चल रही है ना, ये सब है। और FIR के न्यूज़ चैनल वगैरह भी दिखा रहे हैं, आप देख लेना, ठीक है। नहीं, इसमें मैंने शेयर नहीं करा है, पर आप देख लेना। 4 FIR में, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ, सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि न्यूज़ चैनल ने डाल रखा था। अब कौन सा न्यूज़ चैनल था ये अभी कंफर्म नहीं मुझे बता पाऊँगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं इस वक्त। एक माहौल नहीं चल रहा देश में कि पशुओं को लेके, ये देखो कितने प्रोटेस्ट हैं, अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग अपनी बातों को रख रहे हैं। कल ये प्रोटेस्ट हुआ है इंदिरापुरम में, ठीक है, कल ये प्रोटेस्ट हुआ है इंदिरापुरम में, जहाँ पे हम सारे लोग अपने अवेलेबल थे, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता करी, और उसके बाद MCD चोर और नगर निगम चोर है, इसके नारे भी लगाए गए। इसका मकसद यही था कि स्टरलाइजेशन के ऊपर झूठे आंकड़े दिए, जगह जगह बेजुबान आज इस परिस्थिति तक पहुंच गए कि उनको शेल्टरों में भरने तक की बात हो रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पुलिस ने बाल पकड़े, किस तरीके से पुलिस वालों के बारे में बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने मारा है, किस तरीके से पुलिस वाले। अब यहाँ पे बच्चे की बात होती है ना, ये बच्चा देखिए छोटे से एक पपी को लेकर ये जाता है यहाँ से, और यहाँ से देखिए ये लिया, और बुजुर्ग भी वहाँ से जा रहे हैं, लोग भी वहाँ से जा रहे हैं, ये लिया और ये फेंक दिया। अब इसका न्याय क्या नहीं दिखता लोगों को कि इस तरीके से भी बेजुबान मारे जाते हैं, इस तरीके से बेजुबानों को हताश किया जाता है जगह जगह। आज टैक्स, मतलब अगर हम कहें तो एक्सीडेंट से या तमाम तरीके से बेजुबानों को परेशानी पहुंचाई जाती है। अब ये बात आती है ये धार्मिक पोस्टरों की, तो साथियों कल इसको लेकर हमारे भी प्रोटेस्ट में एक व्यक्ति आया दंगा भड़काने के मुद्दे से, और उस व्यक्ति ने क्या कहा, आप ऐसे धार्मिक पोस्टर कैसे लेके घूम रहे हो रोड पे। अरे भैया क्यों नहीं रोड लेके घूमेंगे, धार्मिक स्थिति आप ये देखिए कोई गलत में नहीं लेके घूम रहे। ये कह रहे पशुपति नाथ की सवारी है, पशुपति नाथ का जो रूप है भैरव बाबा का, उनकी सवारी है। शनिवार को आप लोग काले कुत्ते को ढूंढते हो कि हमारे पाप, हमारे सारे काले कर्म उस कुत्ते पे चले जाएं। तो ये सब क्या है, धार्मिक स्थिति से देखो या वैसे देखो, अधिकारों में कानून ने जो अधिकार दिए हैं पशुओं को, खैर अभी कानूनों ने उनके अधिकारों को छीनने की बात कर दी है। 11 अगस्त 2025 में ABC रूल को जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, आप सबको पता है, उसके अगेंस्ट में ही एक लॉ निकाल दिया, एक ऑर्डर निकाल दिया कि कैसे भी शेल्टरों में ठूसो कुत्तों को, जबकि शेल्टर दिल्ली में नहीं है, जबकि MCD की हालत बुरी है, नगर निगमों की हालत बुरी है। इस वक्त रोड, सड़कें, लाइटें, सारी नालियाँ ओवरफ्लो हैं, तमाम तरीके की आज हम सबके सामने कंडीशन है। ये देखिए ये दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से लोगों को पकड़ पकड़ के मारा है, और ये उसी तरीके से देखिए प्रोटेस्ट के बारे में बता रहे। देखो ये घूंसे मारते, ये देखो, ये देखो, ये दिल्ली पुलिस का चेहरा आपके सामने देखिए, रोड पर घसीटते हुए। ये कौन है, ये पशु को बचाने के लिए सिर्फ शांति के साथ एक मैदानों में खड़े हैं, पार्कों में खड़े हैं, उनको लिया जा रहा है। देखिए इन्होंने कोई क्राइम नहीं करा, इन्होंने सिर्फ आवाज़ उठाई है कि बेजुबान का हक वापस मिले। तो इनके साथ दिल्ली सरकार का ये रवैया है। रेखा सरकार के बिना आदेश के, बिना भाजपा सरकार के आदेश के क्या पुलिस को ऐसे परमिशन मिली है? नहीं, उनके आदेश के बाद ही मिली होगी। और इसी वजह से आज आम जनता ने, जिसने वोट देकर चुना, वही जनता रोड पर है, सड़कों पर है, और उसको किस तरीके से देखिए एक के बाद एक। देखिए ये देखिए, ये देखिए, अब ये पकड़े बाल और ये पकड़े अपने हाथ पैर, ले चलो ठूसो, वहाँ ले जाके इनसे बात करेंगे, डर बिठाएंगे कि किसी भी तरीके से कानून के नाम पर आम जनता को रोका जाए उनके अधिकार पाने से। उनकी बातें देखिए, यहाँ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ से पब्लिक को ठूस ठूस के बसों में भरा गया। खैर सबको छोड़ दिया गया, बाद में मैसेज आया ग्रुप में। ये देखिए इसको अच्छे से, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई घूंसे मार रहा है, ये मारने शुरू कर दिया। ये पुलिसकर्मी है। ये देखिए मारने का क्या लॉजिक है, आपको ले जाना है, ले जाके सीधा भर दो, लात घूसे बदतमीजी। एक महिला के साथ ऐसी वीडियो वायरल हुई थी। इस तरीके से आज़ादी क्या इनका हक नहीं है? ये कुत्ते को फेंक दिया पानी में, एक बच्चे ने। कुत्तों को इस तरीके से ले जाया जाता है, कुत्तों को इस तरीके से बोरी में, जो मैं आपसे बात कर रहा था, भरा जाता है। किस तरीके से गायों को दूध निकालने के टाइम पे तो ला जाते हैं, और उसके बाद उनको रोड पे छोड़ दिया जाता है। कल ही हम जा रहे थे तो ग्रेटर नोएडा से, वो अट्टा से अगर हम लोग परी चौक जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक एक्सीडेंट हो रखा था। ऐसे बहुत से पशु हैं जो बेचारे आए दिन यातनाएं झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती, आप लोगों को पता है। ये देखिए ये प्रोटेस्ट कहाँ पे हुआ था इसके अभी मुझे जानकारी नहीं है। ये दिल्ली जगह जगह से प्रोटेस्ट की आपके सामने आएंगी, आज हो रहा है, ठीक है। 4 ये रही, 4 FIR फाइल अगेंस्ट इंडिविजुअल प्रोटेस्टिंग स्ट्रे डॉग्स ऑर्डर विदाउट परमिट।
विदाउट परमिट के नाम पर कोई कोर्ट के बाहर खड़े थे तो उन पे भी एफआईआर हो चुकी है। ये वही सूट पहन रखा महिला ने, ठीक है, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, अगर मैं सही हूँ। अब मेरे ख्याल से ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है रेखा गुंडी हाय हाय, रेखा सरकार हाय हाय, बेजुबान बच्चों को उठाकर शेल्टर में डलवा रही है। अच्छा, हो सकता है इनसे उनके रेखा जी की भावनाओं को आहत हुआ हो, क्योंकि ऐसे ही तो एफआईआर अभी शायद नहीं हुई किसी पे, लेकिन इनके ऊपर 4 एफआईआर हुई हैं, तो हो सकता है उनके ऊपर कर दी हो। कुछ भी हो सकता है। आजकल समय जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाली चल रही है, डर बैठाओ शासन करो। ये कल इंदिरापुरम में आदित्य मॉल की सीन है। आदित्य मॉल पे प्रोटेस्ट यहाँ से शुरू हुआ था, नोएडा तक गया था। देखिए, डॉग्स को लेकर लोग अपने सड़कों पे हैं, गलियों में। मानवी राय जी के ये वीडियो आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं व्यक्ति के, उसके बाद घसीट के लिया जाता है जैसे कि वो जानवर से भी बदतर हालत में। और ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिनको लेके जाया जा रहा है यहाँ पे, और ये सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से इस तरीके की कंडीशन जगह जगह। मानवी राय जी, अंबिका शुक्ला जी इस तरीके से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बहुत से एनजीओज, बहुत से पशु प्रेमी लगे हुए हैं आए दिन। ये कल आदित्य मॉल का ही है। तभी कहता हूँ आप लोग इस स्वतंत्र भारत के इस वाले शेयरिंग ऑप्शन पे आएंगे तो आपको ये सारी वीडियोस मिलेंगी जो भी जहाँ की हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम हर चीज़ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, आपको एक जगह पे सारी वीडियोस सारे जगह की मिल जाएंगी। और कुछ अगर रहती है तो आप हमें भेज सकते हैं ताकि वो भी हम शेयर करें। शेयर करने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि बेजुबान की आवाज़ दबाई ना जाए, क्योंकि न्यूज़ चैनल ये सब नहीं दिखा रहे। न्यूज़ चैनल अपने दिखाते हैं, ड्रामे कर रहे हैं पशु प्रेमी, ठीक है। बहुत सी हमने इक्के दुक्की खबर दिखा भी दी तो वो उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो साथियों, बेजुबान की आवाज़ बने, बेजुबान के साथ खड़े हों। जय हिंद।